आज हम पढ़ेंगे गामा हर्पीज़ वायरस के बारे में, जो कि एक डीएनए हर्पीज़ वायरस है। ठीक है, इससे पहले हमने साइटोमेगालोवायरस और सारे हर्पीज़ वायरस के बारे में पढ़ लिए हैं, और आज लास्ट गामा हर्पीज़ वायरस में ईबीवी वायरस को हम पढ़ेंगे, एप्स्टीन बार वायरस। इस वायरस का जो नाम है वो दो साइंटिस्ट के बेस पे रखा गया है, एप्स्टीन एंड बार। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और उसका लैब डायग्नोसिस बस समरी बेसिस में समझा रहा हूँ। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट के बेस पे रखा गया है, एप्स्टीन एंड बार। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कॉज करता है डेट इज़ बर्किट्स लिम्फोमा, जिसमें क्या होता है कि जो वायरस है वो बी लिम्फोसाइट के सी रिसेप्टर पे जाके अटैच्ड हो जाता है और उस बी लिम्फोसाइट में कैंसर कॉज कर देता है, जिसकी वजह से पहले तो बी लिम्फोसाइट का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, इन्फेक्शन कॉज होता है, और फिर उसके बाद एबनॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है बी लिम्फोसाइट्स का। ईबीवी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड कॉज कैंसर। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर क्या है, पैथोजेनेसिस हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इट कैन स्प्रेड थ्रू एयर, अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है और उसके 1 मीटर के रेंज में अगर कोई आ रहा है, 1 मीटर या 2 मीटर के अराउंड में आ रहा है या क्लोज कॉन्टैक्ट में है, तो उसके थ्रू ये वायरस फैल सकता है। बाय फ्लूइड कॉन्टैक्ट इट कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र एंड बाय एयर ड्रॉपलेट्स ऑल्सो कैन बी ट्रांसफर्ड। फेरिंग्स एपिथेलियल, उसमें भी C21 रिसेप्टर होता है, जिसकी वजह से फेरिंग्स में भी ये इन्फेक्शन कर देता है। तो ईबी वायरस दो जगह इन्फेक्शन कर रहा है, एक तो बी लिम्फोसाइट्स में कर रहा है और एक हमारे फेरिंग्स के एरिया में कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी कंडीशन कॉज करता है। पहला इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसको ग्लैंडुलर फीवर बोलते हैं। दूसरा है इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड होस्ट, जो जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रेस्ड होता है उसके अंदर डिजीज़ करता है। ये भी एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी, इससे एसोसिएटेड कौन कौन सी मैलिग्नेंसी है वो, जैसे बर्किट्स लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा, नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मतलब ग्लैंडुलर। ये क्या होता है कि हमारे जो जॉ होते हैं, जॉ में भी ये इन्फेक्शन कर देता है। कैसे करता है, इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती है हमारे फेरिंग्स वाले रीजन में, वहाँ पे भी बी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। वहाँ पे भी बी लिम्फोसाइट्स हैं और उसकी जो एपिथेलियल सेल्स हैं उस पर भी C21 रिसेप्टर पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वायरस होता है हमारे फेरिंग्स रीजन में जाके अटैच्ड हो जाता है और वहाँ पे वो कैंसर कॉज करता है और हमारा जॉ जो कि एकदम फूला फूला सा इन्फेक्शियस फॉर्म में दिखता है। दूसरा है इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रेस होस्ट, मतलब जिसका इम्यून सिस्टम एकदम कॉम्प्रेस कर दिया गया है। जैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन आपने पढ़ा होगा, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या नी की जो प्लेट होती है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हमें चेक करना होता है कि जो हमारा जो हम फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में लगा रहे हैं उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है कि नहीं। कभी कभी नहीं एक्सेप्ट करती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पेशेंट के इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया जाता है कि जो हम नया किडनी लगाए हैं या नया कोई भी कार्टिलेज लगा रखे हैं वो उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लें। तो उस कंडीशन में जब हम अपने इम्यून सिस्टम को लो डाउन कर देते हैं, इम्यूनिटी मेडिसिन या इंजेक्शन के थ्रू लोअर कर देते हैं, तो ईबी वायरस उस कंडीशन में कॉज हो जाता है। ठीक है, और सेवरल डिजीज़ हो सकती है। HIV के केस में भी होता है, लाइक जब HIV होता है तो उस कंडीशन में भी इम्यूनो सप्रेस कर दिया जाता है और जिसकी वजह से ये ईबी वायरस कॉज कर सकता है। ठीक है, इम्यूनो समझ आइए, इम्यूनो कॉम्प्रेस मतलब कि इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रेस कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया है। EBV एसोसिएटिव मैलिग्नेंसी का मतलब होता है कि कोई सेल कैंसर बन गया है और वो धीरे धीरे फैलते जा रहा है, एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया में फैलते जा रहा है, दैट इज़ मैलिग्नेंसी। एक होता है बिनाइन मतलब होता है पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में हुआ, वो किसी पर्टिकुलर साइट पे हुआ वो ट्यूमर, और वो धीरे धीरे उसी जगह पे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो कि फैल रहा है और जगह, बस उसी जगह पे वो बढ़ रहा है, दैट इज़ नोन एज बिनाइन।
तो मैलिग्नेंसी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बेनाइन नहीं होता, ये मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट मतलब फैल रहा है, ठीक है। तो बकिस लिम्फोमा मैंने अभी डिस्कस किया। लाइक जो हमारे जॉ होते हैं, जॉ में ये इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जबड़े फूले फूले से लगते हैं और यहाँ पे कैंसर कॉज करता है। दैट इज़ नोन एज बकिस लिम्फोमा। C21 रिसेप्टर्स होता है और वहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाता है और वहाँ पे जो सेल्स हैं उसको धीरे धीरे कैंसर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बी लिम्फोसाइट लिम्फोमा तो हमारे बॉडी के किसी भी और मतलब ब्लड स्ट्रीम में रहे किसी भी ऑर्गन में, तो वहाँ पे अगर बी लिम्फोसाइट है तो उस पर जाके अटैच्ड हो जाता है और वहाँ पे कैंसर कॉज करता है। दैट इज़ नोन एज बी लिम्फोमा। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा मतलब हमारे नेजल वाले रीजन पे, नेजोफेरेंजियल रीजन मतलब ये है कि सपोज ये हमारा नोस्ट्रिल है, ये हमारा ओरल रीजन है, ठीक है। तो ये नेजल और ओरल रीजन का जो ये एरिया है ये नेजोफेरेंजियल बोलते हैं, ठीक है। ये नेजोफेरेंजियल, ठीक है। ये हमारा माउथ का रीजन हो गया, ये हमारे नोज का रीजन हो गया, ठीक है। तो ये नेजोफेरेंजियल रीजन पे जब इफेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट करता है, तो दैट इज नोन एज नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। तो वहाँ के एपिथेलियल के C21 रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाता है, वहाँ पे कैंसर कॉज करता है। दैट इज नोन एज नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ये मैंने अभी डिस्कस किया आपको। इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रेस्ड होस्ट लोअर इम्यून सिस्टम कॉज EBV वायरस। इम्यून सिस्टम लो होगा तो EBV वायरस कॉज करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि रिसेंटली अरुण जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया और उस कंडीशन में ग्राफ्ट से इम्यूनो सप्रेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये वायरस फैल सकता है। तो जब इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, कर दी जाती है, तो उस कंडीशन में EBV वायरस फैल सकता है। अब ना नेक्स्ट बर्किस लिम्फोमा मतलब जॉ ट्यूमर, हमारे जॉ में ये फैलता है, वो मैंने आपको बता दिया। ना नेजोफेरेंजियल मतलब कैंसर इन नेजोफेरेंजियल रीजन में ये कैंसर करता है। बी लिम्फोमा भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में हमें ये जानना है कि हम डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर पेशेंट को EBV वायरस है कि नहीं। तो पहले तो हम CBC करते हैं। CBC में हम TLC काउंट या DLC काउंट हम चेक करते हैं। तो अगर ये प्राइमरी एक्यूट स्टेज पे है तो उस कंडीशन में ल्यूकोपेनिया होता है। ल्यूकोपेनिया मतलब कि जो हमारा TLC है वो लो हो जाएगा और न्यूट्रोपेनिया हो जाएगा, मतलब न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फ जिसको हम बोलते हैं वो लोअर साइड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्यूट हो जाएगा और धीरे धीरे अगर क्रोनिक स्टेज पे हम चेक कर रहे हैं तो ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ आएगा, मतलब ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है, और लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा। लेकिन ये जो ल्यूकोसाइट्स और ये लिम्फोसाइट्स ये होंगे, ये एबनॉर्मल सेल्स होंगे। ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट जो होंगे वो कि एबनॉर्मल सेल्स होंगे। तो क्या होता है कि पहले जब वो जैसे जैसे मतलब इनिशियल स्टेज पे जैसे ही वायरस इन्फेक्ट कर देगा तो बी लिम्फोसाइट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और जो न्यूट्रोफिल होता है उसको भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है ट्रांसफॉर्म के लिए। तो उसके जो काउंट होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। बट क्रोनिक स्टेज का मतलब है कि अब वो डिक्रीज तो हो गए बट ट्रांसफॉर्म कर दिए गए हैं EBV वायरस द्वारा ट्रांसफॉर्म कर दिए गए हैं और उनका अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन वो एबनॉर्मल सेल्स हैं, वो उनका काउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्रोनिक स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पॉल बेनेल टेस्ट। पॉल बेनेल टेस्ट क्या होता है, जिसमें हम EBV वायरस को डिटेक्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं इस टेस्ट को हम अभी समझते हैं। लाइक हमने सीरम ले लिया या बॉडी का कोई भी फ्लूइड पार्ट ले लिया सीरम या प्लाज्मा जो भी सेपरेट कर लिया हमने, उसको 56 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट किया हमने, ठीक है। सपोज एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, ठीक है, उसमें 1 ml हमने सीरम ले लिया और उसको 56 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए हमने इंक्यूबेट कर लिया। और अब फिर हमने क्या किया, जितना ml का हमने सीरम लिया था उतना ही ml 1% एरिथ्रोसाइट सस्पेंशन लेना है।
मतलब इरिथ्रोसाइट ये तो मार्केट में जो लैब का सामान बेचते हैं वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे 1% आप ले आएंगे और उसका भी अमाउंट आपको 1 ml ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद दोनों को मिक्स करना है, 1 ml मिक्स करना है और इंक्यूबेट कर देना है 37 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर 4 आवर, ठीक है, 4 आवर, 4 घंटे के लिए इंक्यूबेट आपको करना है। फिर उसमें एग्लूटिनेशन देखना है, अगर एग्लूटिनेशन हो जाता है तो पॉल बैनल टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ईपीवी वायरस है। पीसीआर टेस्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जो वायरस है, वायरस का जो डीएनए है, हर्पीस वायरस का डीएनए वायरस है, तो उसके डीएनए को हम क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, उसके डीएनए कंटेंट को बढ़ा के हम चेक करते हैं कि ये वायरस है कि कोई अलग वायरस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, समझ आ गया ना आपको, जिसमें मतलब बायोटेक्नोलॉजी या जब चैप्टर पढ़ेंगे 12th का पढ़े होंगे तो उसमें पीसीआर के बारे में फुली डिटेल्ड है। अगर आपको कोई इसके ऊपर टॉपिक चाहिए तो मैं पर्टिकुलर पीसीआर के ऊपर मैं आपको टॉपिक बना दूंगा और मैं लैब में जो टेस्ट करता हूँ पीसीआर का उसकी वीडियोस में अटैच कर दूंगा। वायरल कैप्सिड एंटीजन मतलब एलाइजा बेस्ड, हमारा जो एंटीजन है ईबीवी वायरस वो और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होता है, उसका हम रिएक्शन चेक करते हैं, दैट इज़ VCA, वायरल कैप्सिड एंटीजन को चेक किया जाता है बाय एलाइजा मेथड। एलाइजा मतलब इम्यूनो लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर जो भी आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में करिए और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और नाउ वायरस आइसोलेशन बाय इन्फेक्शन इन बी लिम्फोसाइट। अच्छा, ये वाला पॉइंट इसमें ये है कि सपोज हम क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट में वायरस इन्फेक्ट कर देता है तो अपना अमाउंट को बढ़ाता है, ठीक है। एक लिम्फोसाइट से मिलियंस ऑफ वायरस बन रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेबोरेटरी में हम बी लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं उसको बनाएं, ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है, हम लैब टेक्नीशियंस ऐसा नहीं करते। तो ये मार्केट में मिलता है बी लिम्फोसाइट प्लेट, बी लिम्फोसाइट कल्चर प्लेट मिलता है। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो सीरम है या जो फ्लूइड है बॉडी का या म्यूकस है उसको हम इसमें डालते हैं और ग्रोथ चेक करते हैं, और ग्रोथ करके हम आइसोलेट करते हैं, फिर हम उसको इस मेथड द्वारा हम चेक करेंगे कि जो ग्रोथ है वो हमारा ईबीवी वायरस का है कि नहीं है। तो ये वाला जो टेस्ट है वायरस आइसोलेशन बाय इन्फेक्शन टेस्ट, उसमें हम एग्लूटिनेशन हम चेक कर रहे हैं, मतलब कि जो वायरस है और 1% सीवियर एरिथ्रोसाइट है उसका हम रिएक्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, एग्लूटिनेशन मेथड से। ओके, थैंक यू।